चलिए दूसरा सवाल, k का मान ज्ञात करो यदि दो मूल बराबर, तो k का मान वो कह रहा है समीकरण के दो मूल बराबर हैं, पहले कह दिया उसने, यानी अब हमें ज्ञात है, अब हमें d का मान निकाल के 0 के बराबर लेकर दिखाना नहीं है, हमें पहले से पता है कि समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर, तो समीकरण के मूल बराबर है तो d का मान कितना होना चाहिए 0, बस यही से पूरा सवाल हल हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट, फर्स्ट अपने आप करो, कितना है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, kx के अंदर गुणा कर लो, कम से कम द्विघात समीकरण तो बनाओ इससे पहले, क्यों अभी तो द्विघात ही नहीं है, द्विघात समीकरण तब होती घात 2 आती है, तो हमने पहले से अंदर गुणा करा kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, फिर kx इंटू 2 कितना हुआ 2kx प्लस 6 बराबर 0, क्या बन गई है द्विघात समीकरण बना क्या करते हैं abc के मान निकालते हैं, बताओ a का मान कितना है, b का और c का, ध्यान दे रहा है हाँ, इसके हाथ में कॉपी पेन नहीं मिलता कभी, ध्यान से देख के समझ लो पहले, a का मान k, b का मान -2k और c का मान 6। अब क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, मूल कैसे हैं बराबर, और अगर बराबर है तो क्या होना चाहिए, तो क्या होगा, तो d का मान कितना होगा 0, ये तो मालूम है ना हमें, d का मान 0 तो मूल बराबर तो d का मान 0, तो d का मान होता क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कुल मिला के b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा 0 के, ये हमें ज्ञात हो गया, क्यों, क्योंकि समीकरण के मूल कैसे थे समझ आ गई। अब मान लग तो आंसर निकल आएगा, b का मान कितना है -4 मल्टीप्लाई a का मान a, c का मान 6, कितना आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर, कुछ बच्चे क्या करेंगे 24k को इधर ले जाएंगे और इधर ले जाने के बाद 4 6 24 k से k काट के k का मान 6 निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है, उनका उत्तर भी सही है, लेकिन एक उत्तर है, उनके 100 में से 100 नहीं आएंगे, 99 आएंगे, एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो जो तरीका हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं ये है 4k स्क्वायर माइनस 24, तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, हमेशा इसमें से कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है 4 और k भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा भाई 4k कॉमन ले लिया, यहाँ से तो k बचा, यहाँ से 4 6 और k हमने कॉमन ले लिया, 3 संख्याओं की गुणा 0 है, कितनी संख्याओं की, अगर 3 संख्याओं की गुणा 0 है तो उनमें से किसी ना किसी को तो 0 होना चाहिए, अरे भाई अगर किसी संख्याओं की गुणा 0 आ रही है वो तभी तो आएगी उनमें से कोई ना कोई 0 हो, है ना, तो 3 संख्याएं 0 हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें से 0 है, हमें नहीं पता कौन 0 है, लेकिन 4 तो 0 नहीं है ना, तो कौन 0 होगा, या तो k 0 होगा या k माइनस 6, इसे कहते हैं शून्य गुणन नियम, क्या कहते हैं, कि अगर किसी संख्याओं की गुणा 0 आ रही है या कोई टर्म पद है कुछ 0 आ रहे हैं गुणा होके, तो वो सब बराबर अलग अलग 0 के बराबर हम उसे अथवा करके ले लेंगे, क्या कहलाता है ये शून्य गुणन नियम। वैसे तो ये कुछ नहीं जबरदस्ती की बात है, ठीक है, खाली ये वाला निशान लगाओ और समीकरण में जो चीजें दी हैं उन्हें सबको अलग अलग 0 के बराबर ले लो, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। अब बताओ k बराबर 0 या k बराबर कितना आ गया -6 लगा, कैसे होगा प्लस 6, k के कितने मान आए, अब k बराबर 0 अगर हम लेते हैं, k बराबर 0 अगर ले लिया तो समीकरण में रखना है k बराबर 0 गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को 0 गुणा समथिंग क्या हो जाता है 0 प्लस 6 बराबर 0 बराबर 6 किसके बराबर आ गया, क्या आ सकता है
जो क्या है विरोधाभास है। क्या है जो है विरोधाभास। और ये विरोधाभास किसके कारण आया? हमारी परिकल्पना। क्या थी परिकल्पना? के बराबर जीरो, अतः के जीरो के बराबर नहीं। तो फिर के किसके बराबर है? अतः के बराबर 6 ही आपका आंसर है, जो जीरो के बराबर। के बराबर 6 के लिए इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। आपको उत्तर की जांच करनी है तो के का मान यहाँ 6 रख के देखो, यहाँ 6 रखो, यहाँ 6 रखो, और फिर ए बी से निकाल के डी निकालो, वो जीरो के बराबर ही आएगा। करके देखिए, ठीक है। 12 हमारा उत्तर यहाँ खत्म।